और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, कांकेर से ये खबर है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर बड़ा आरोप है। झारखंड में पॉस्को एक्ट का आरोपी बताया है। नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर बड़ा आरोप है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने बताई। दरअसल उनका कंसर्न ये था कि ये बात उन्होंने नामांकन फॉर्म में छिपाई क्यों है, और इसी को पूरे छत्तीसगढ़ के सामने आज उन्होंने प्रस्तुत किया है। आप जान ही रहे, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में। मोहन मरकाम ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप लगाया है। दरअसल जो आरोप वो तो झारखंड कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन उनका कहना है कि नामांकन फॉर्म में यह बात छिपाई क्यों है। नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप है। आरोप यह है मेन, झारखंड में पॉस्को एक्ट का आरोपी बताया है। मोहन मरकाम का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर यह बड़ा आरोप है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। प्रकरण में विवेचना जारी, चालान में अपराधी घोषित है ब्रह्मानंद। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए ब्रह्मानंद नेताम झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह प्यार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्तों में एक हैं। तो आपने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की बात सुनी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप ये लगाया है कि वो बात ये, पर वो ये नहीं बता रहे हैं। ऑलरेडी उन पर ये केस चल रहा है। नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगा है। संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता इस वक्त आईबीसी 24 के साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आरोप लग रहा है, रविवार का दिन है, लेकिन बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म में अपने अपराधों का जो जिक्र है उसको बताया नहीं गया है, जिक्र नहीं किया गया उसमें। देखिए, एक बार फिर से कांग्रेस अपनी फितरत के अनुसार षड्यंत्रों की कहानी को प्रारंभ कर दिया है। निश्चित पराजय, आरक्षण के मामले को लेकर सरकार दबाव में, और जिस तरीके से भानु प्रतापपुर उपचुनाव के सहप्रभारी बलात्कारी जिस तरीके से निकले, कांग्रेस पार्टी और पूरे चुनाव के अंदर में दबाव में है। इसलिए एक बार एक नई कहानी, नई षड्यंत्र लेकर वो सामने आए हैं। मुझे लगता है यदि ब्रह्मानंद नेताओं के खिलाफ में तमाम प्रकार के बयान है, तो मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले शायद इनको चुनाव आयोग के पास में जाना चाहिए था, कंप्लेंट करना चाहिए था कि इस तरह की स्थिति है। लेकिन वो प्राथमिकता में नहीं रहकर पब्लिक डोमेन में लाकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर सरकार बीजेपी को किस तरीके से बदनाम किया जाए, इसका प्रयास है। कभी आय को लेकर डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में जाना, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता, उसी तरीके से ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ में बदनाम करने के लिए इस तरीके का एक विषय लेकर आए हैं। यदि कोई सत्यता होगी, न्यायालयीन प्रक्रिया है, बहुत पुराने प्रकरण को लेकर ये सामने आए हैं, न्यायालयीन है, पुलिस ने जांच में क्या किया, तमाम प्रकार के विषय चल रहे होंगे यदि होगा तो। और मुझे लगता है कि छुपाया गया मामला है तो जाके चुनाव आयोग में वो कंप्लेंट करें। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनता के बीच में सनसनी फैलाने का जो विषय मोहन मरकाम ने किया है, मुझे लगता है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव के अंदर में दबाव में दिखाई दे रही है, बैकफुट पे दिखाई दे रही है, और अब ये षड्यंत्रों का सहारा ले रही है जो उनके देश की आजादी के बाद से उनके जीन में समाया हुआ है कि षड्यंत्र करो, लोगों में भ्रम फैलाओ और राज करो। संजय जी, ये भी जरा बताइए दर्शकों को हमारे कि इसमें षड्यंत्र क्या है, क्या हो सकती है षड्यंत्र? देखिए, पहले खुलासा तो हो, अभी चल रहा है चुनाव। हाँ। जनता को मतदान करना है। आप अभी कंप्लेंट किए नहीं, जांच हुई नहीं, आप तो सब सिद्ध कर दिए। मोहन मरकाम जी को मैं सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पुलिस का थानेदार लगातार एफआईआर के सब भारतीय दंड विधान की सभी संहिता को लेकर लगातार जिस तरीके से फ्लो में बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कोई पुलिस का अधिकारी इन सब चीजों को कह रहा है। तो मुझे लगता है एक बहुत संवेदनशील मामला है, जनता के हक का फैसला है कि जनता किसको चुनती है। इस बीच एक पार्टी जाकर इस तरीके का भ्रम फैला रही है, तो मुझे लगता है ये सत्यता आती और बेहतर होता, तब जाकर चुनाव आयोग निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करता। आप वहां जाइए, वहां अपनी बातों को रखिए। चलिए, सुशील आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ है। संजय जी बने रहिए आप। सुशील जी, देखिए, ये कांग्रेस का फितरत है
जब चुनाव चल रहा है तब ये आरोप लगा रहे हैं। ये मेरा नहीं कहना है, आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी आप पे आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है जो बलात्कारियों के संरक्षण में खड़े रहती है। ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में 15/5/2019 को जमशेदपुर जिले के, झारखंड के जमशेदपुर जिले के तेलको थाना में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिग का देह शोषण, अनैतिक देह व्यापार में धकेलने के अपराधी हैं। उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज है। 15/5/2019 को FIR दर्ज हुई है 366, 376। संजय जी, ये तो थाने का भी नाम बता दे रहे हैं। ये तो थाने का नाम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कह रहे कि आमुख थाने पर ये हुआ है। षड्यंत्रों के तहत सब कुछ कर सकते हैं, ये षड्यंत्रों के तहत सब कुछ कर सकते हैं। उसकी आगे की कार्रवाई, चलिए मैं मान लेता हूं, उसके आगे की कार्रवाई क्या हुआ, क्या राहत मिली, अदालत ने क्या फैसला किया, ये जवाब ले लीजिए। आप सुन लीजिए, अपने वक्तव्यों को रख दें। तो मुझे लगता है कि वो सनसनी फैलाने का काम है, और ये चुनाव के अंदर में इस तरह की चीजें ठीक नहीं है कि पब्लिक इसमें दिग्भ्रमित हो। यदि इस पर सत्यता नहीं है, यदि कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं आता तो क्या मोहन मरकाम पब्लिक डोमेन में आके माफी मांगेंगे? दरअसल अभी जो इनका सह प्रभारी जो बलात्कारी निकला जो जेल की सलाखों के पीछे है, सनसनी ये कह रहे हैं कि सनसनी फैलाने का उद्देश्य है। ये उस हम तो FIR नंबर देना भाई साहब, FIR नंबर पब्लिक डोमेन में हमने सार्वजनिक किया है। आप FIR नंबर देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। 15/5/2019 को ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ में, तब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार थी, और उस मामले में अभी भी ब्रह्मानंद नेताम फरार आरोपी है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी बलात्कारी ब्रह्मानंद नेताम के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी ब्रह्मानंद नेताम को अपना सिंबल दे रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी नाबालिग के साथ दुराचार का आरोप? ठीक है, सुशील जी जवाब ले लेते हैं ना संजय जी से। संजय जी देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी अभी आए थे, भूपेश बघेल जी से मिले हैं। ये कहानी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की निकल रही है झारखंड के विषय को लेके, तो इसकी सत्यता की तो जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने जब आरोप लगाया है, पहले डॉक्टर रमन सिंह पर आय से अधिक का उन्होंने डिटेल नहीं दिया चुनाव के अंदर में, इन सब चीजों के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया था। आज तक उसका कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने कहीं किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी। तो ये इनका खेल है, इनका षड्यंत्र आज नहीं, देश की आजादी के बाद से ये षड्यंत्रों के आधार पर पब्लिक को भ्रमित करके 4 साल की सरकार भी तो यही चल रही है, केवल भ्रम फैलाइए, राजनीति करिए, मोदी जी को बदनाम करिए, उसका लाभ लीजिए। यही एक छोटा सा प्रयास है, कहीं कोई नहीं। पूरी तरीके से कांग्रेस इस चुनाव के अंदर में बैकफुट पर है। पहला बलात्कार का विषय है जो जेल की सलाखों के पीछे इनका प्रभारी है। आरक्षण के विषय को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर है, और इसलिए अब ये तमाम प्रकार के चीजों का सहारा ले रहे हैं। सुशील जवाब इसका। ये तो बेशर्मी की हद है। बलात्कारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, बेशरम आप लोग हैं, बेशरम आप लोग हैं कि आपका पदाधिकारी जाके बलात्कार करता है छत्तीसगढ़ में। बेशर्मी का आंकड़ा आप लोगों ने उड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की आपका जो NSUI का जो बेशरम पदाधिकारी जो जेल की सलाखों के पीछे है, जिसको आपने महासचिव बनाया था, जिसको आपने यहाँ पर सहप्रभारी बनाया था, उसको कहते हैं बेशरम। जनता पार्टी इस मामले में अपने तथ्य को सामने रखे। ब्रह्मानंद नेताम आके बताए कि क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ था, उन्होंने क्यों झूठ बोला? बच्ची ने बकायदा 164 के। चलिए सर, आप दोनों का वक्तव्य आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, चूंकि मुझे दूसरी भी बहस करनी है, आपने समय निकाला। संजय जी आपका धन्यवाद, सुशील जी आपका भी धन्यवाद। और जनता के डोमेन में दोनों लोगों की बात चली जाए, IBC 24 की यही मंशा होती है, और दोनों पक्षों की बात जनता के डोमेन में चली गई। धन्यवाद, नमस्कार।